नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। रूपेश कुमार सिंह ने बनाई रेत पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का चित्र। जिलाधिकारी कार्यालय के पास एक गार्डन में रूपेश सिंह ने हरि प्रताप शाही जी जिलाधिकारी के आदेशानुसार एक अनोखी पहल की, जिससे कि बलिया के महान लोगों का चित्र बनाएं और बलिया वालों को उनके बारे में बताएं। इसी क्रम में रूपेश ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का चित्र रेत पर बनाया, उनके बारे में लोगों को बताया। जिले के बांसडी क्षेत्र के सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निधन में मर्माहत हैं। उन्होंने रेत पर दिवंगत अभिनेता की खूबसूरत आकृति उकेर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। काशी विद्यापीठ से फाइन आर्ट के छात्र रूपेश की बनाई आकृतियां पिछले कुछ दिनों से खासा चर्चाओं में रही हैं। हर खास मौके पर उन्होंने अपनी एक कला माध्यम से जीवंत किया है। दिल्ली में युवा अभिनेता हजारी प्रसाद द्विवेदी की हत्या ने रूपेश को आहत किया है। उन्होंने अपने जिला बलिया में बालू पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की खूबसूरत आकृति उकेर दी। इसे देखकर युवाओं की आंखों में आंसू छलक पड़े। स्वयं रूपेश ने भी गले से कहा कि रेत पर आकृति के जरिए उन्होंने अपने प्रिय अभिनेता को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। हाँ जी, अपना एक परिचय दीजिए। मैं रूपेश कुमार सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र और एक रेत कलाकार। आपने बहुत सारी विभूतियों की अपने रेत के ज़रिए, अपनी उंगलियों से के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए बहुत सारी विभूतियों को आपने हमेशा इनकी आकृतियों को उभारा है आपने। और आपकी आर्ट में ये ख़ास चीज़ देखी जाती है कि महापुरुषों को, साहित्य के कार को, या जो देश के बहुत देश और दुनिया के जो अहम मुद्दे हैं उन पे उठाते हैं। पिछले दिनों आप कोविड-19 पे उठाया था, आपने मास्क पहने हुए होता। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जी का निकाला, इसके पहले चंद्रशेखर जी का निकाला। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी सर, मैं विद्यापीठ में मास्टर ऑफ फाइन मतलब बैचलर डिग्री जब कर रहा था तो वहाँ एक गुरु राम छठ पार्क का कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में मैं पहली बार गया था और वहाँ मैं पतंग की तिल्ली और सेव के टोकरी के फट्टों से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें फॉर्चूनर से बड़े बड़े घरों से और बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे। और उस टाइम चारा घोटाला हुआ था और चारा घोटाला को मैंने अपना सब्जेक्ट चुना, जिसमें मैं फर्स्ट प्राइज हुआ था। और उस कंपटीशन से मैं प्रेरणा लेकर के और मैंने ये उसी दिन निश्चय कर लिया कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आर्ट बनाना है। और तब से लेकर अब तक मैंने संकल्प ले लिया है कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड न बना दूं तब तक अपनी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, अपनी बाल नहीं कटाऊंगा और निरंतर लगातार ज्वलंत मुद्दों पे रेत पे आकृतियाँ तरह तरह की बनाकर लोगों को जागरूक करूंगा, समाज को एक अच्छा संदेश दूंगा। देखा जा रहा है कि आपने एक बहुत बड़े साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आपने आज आकृति को इनके जो है बलिया में, जो क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि बलिया के रहने वाले आप थे और आज बलिया में उनकी आकृतियों को कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आपने इस पार्क में बनाया है। तो आपको क्या लगता है कि साहित्य के लोगों को अभी भी क्या नाम याद किया जाता है? जी जी जी, हमारे जनपद के महान धरोहरों में से एक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि हिंदी के साहित्यकार और उपन्यासकार दोनों थे, जो हमारे ही जनपद के मूल निवासी डूबे के छपरा उज्ज्वलिया गांव के निवासी थे। और उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथाएं की रचना की थी, जो काफ़ी प्रचलित रही। और उनसे हम सभी युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए, इनकी रचनाओं से अपने युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए कि इनकी रचनाओं के प्रति आकर्षक हो और हिंदी साहित्य को अपना सब्जेक्ट बनाएं, उस पे अपना फोकस करें। इसलिए मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो हमारे ज़िले के विभूतियों में से एक हैं, उनको मैंने आज जिलाधिकारी महोदय से के कहने पर कलेक्ट्रेट कैंपस में उनकी छवि उकेर कर और उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। जी, आप सैंड आर्टिस्ट हैं और भी आर्टिस्ट, हर तरह के आर्टिस्ट हमारे समाज में, हमारे दुनिया में और जनपद में खास तौर से हैं। तो देखा जाए सैंड आर्टिस्ट में कई तरीके की आर्ट सैंड में भी आती है, जैसे ग्लास के ऊपर होता है, लाइट के थ्रू होता है, और ये जो आपने जो भी किया है, इसमें सबसे अच्छा आप किसको मानते हैं? जी, ये सैंड स्कल्पचर आर्ट बोला जाता है। अच्छा। रेत मूर्ति चित्र जो ग्लास पे किया था लाइट के थ्रू, वो सैंड एनिमेशन बोला जाता है। अच्छा। तो वो सैंड एनिमेशन भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूँकि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये आर्ट इसलिए अच्छी लगती है कि मैं अपने मेहनत के दम पे अपनी आकृति बना सकता हूँ,
मैं पेंट और कलर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मेरी फैमिली उसका खर्चा वहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को चुना हूँ। और ये आर्ट विलुप्त भी हो रही थी, तो मेरा मानना ये था कि जो चीज़ विलुप्त हो रही है उसको हम लेके चलेंगे तो आने वाले समय के लिए, हमारे नए पीढ़ियों के लिए, नए युवाओं के लिए अच्छा होगा। बचपन में हम लोग देखा करते थे कि जब भी रेत किसी के दरवाजे पे गिरती थी तो बच्चे अपने पैर डाल के घरौंदे बनाया करते थे। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों का सपना एक अच्छे रूप में साकार हो रहा है आपकी इस आर्टिस्ट के रूप में? जी, पहले मेरे गांव में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मूर्तियां बनाया करते थे। जब मैं मूर्तियां बनाया करते थे तो हमारे पेरेंट्स भी मुझे मारते थे। मैं क्रिकेट खेलने के बहाने घर से बैट लेके जाता था और बाहर जाके दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा आदि पूजाओं में, गणेश पूजाओं में लोगों की मूर्तियां बना रहा था, तो मुझे घर से डांट पड़ती थी। उसी तरह से तो मेरे घर से डांट पड़ती थी, लेकिन आज पूरे जनपद नहीं, पूरे प्रदेश के लोग मेरे पर गर्व महसूस करते हैं कि रुपेश जैसा एक सैंड आर्टिस्ट अपने प्रदेश में है। तो इससे प्रेरणा लेके हमारे गांव के बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मैं भी रुपेश भैया जैसा आर्ट बनूंगा, मुझे कोई नहीं, मुझे क्यों डांट रहे हो। और वो भी मूर्तियाँ और स्कल्पचर का काम करते हैं, रेत कला या फिर मूर्ति कला का काम करते हैं। रुपेश जी, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, वो ये कि सैंड आर्टिस्ट आए हैं आप, रेत से आप आकृतियाँ उकेरते हैं। अब इससे देखा जाए तो कि भविष्य जो है ये कैसे इससे चलेगा, आपका खर्चा, आप परिवार होगा आपका, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं आर्थिक रूप से, कहाँ पाते हैं अपने आप को, इससे कहाँ आप ऊंचाई तय कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? ये तो मेरे लिए यक्ष प्रश्न है। मेरे घर वाले, मेरे एक भाई हैं जो कि पूरे फैमिली का खर्चा चलाते हैं और मेरा पढ़ाई का भी खर्चा चलाते हैं। और मेरा सैंड आर्ट चुनने का भी यही मेन विषय है कि मैं सैंड आर्ट इसीलिए चुना, मेरे पास आर्थिक पैसों की दिक्कत थी जिससे मैं पेंट और पेपर नहीं खरीद सकता था। अच्छा, आपको कोई अच्छा फाइनेंसर मिल जाए तो आप क्या आप कुछ और अलग करना चाहेंगे? अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट बना के और मैं ये प्रूफ कर दूंगा। ये इसीलिए मैं ये अपनी सेब और बाल बढ़ा के रखे हैं जिद में, और मैं लगातार ज्वलंत मुद्दों पे काम करता हूँ, तत्कालीन घटनाक्रम पे काम करता हूँ कि जब तक मैं दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट बना ना दूँ तब तक मैं अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा और चैन से रुकूंगा नहीं, लगातार काम करता रहूँगा। अभी तत्काल में मैं अभी इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कल शाम के 7 बजे से, और यहाँ की पूरी सिक्योरिटी, यहाँ का सीसी कैमरा साक्षात गवाह है कि मैं लगातार कल 7 बजे से लेके और अभी तक कंटिन्यू काम किया हूँ। ये बालू शेप में नहीं था, मैं इस बालू को खुद ही फावड़ा से उठा के और अपने शेप में लिया हूँ, उसके बाद ये कलाकृति बनाया हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। आर्टिस्ट की आपके आर्ट को देखने आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए आप कि आपके जनपद में एक कितना अच्छा सैंड आर्टिस्ट है जिसने हर समय, हर वक्त पे, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे 2 अक्टूबर रहा हो, चाहे माननीय चंद्रशेखर जी की तिथि रही, जयंती रही, हम हर समय इन्होंने बालों से कुरेद के अपनी उंगलियों से और अपने सीमित साधन में जो कलाकृति इन्होंने उभेरी है, तो आप आज उनकी कला को देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक आकृति जी, एक हम लोग सुना करते थे कि बालू पर आकृतियाँ उकेरने वाले और कलाकार जो है बड़े नामों में सुदर्शन जी को सुना करते थे कि वो कभी समुद्र के किनारे, कभी कुछ, कभी इस तरह के समसामयिक विषयों पर बालू पर कलाकृतियाँ बनाते हैं। लेकिन हमको नहीं पता था कि बलिया में भी ऐसा एक बड़ा कलाकार है, और वो हमारे बीच में हैं। रुपेश कुमार सिंह जी जो बगल में हमारे खड़े हैं, वो बलिया के ही रहने वाले हैं और बलिया के लिए गर्व का विषय है। और रुपेश BHU में कला विभाग से इन्होंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और शायद डॉक्टरेट भी किया। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हमारे जनपद में ऐसा बड़ा कलाकार है, और समय समय पर ये अपनी सीमाओं में, अपनी क्षमता से, अपने साधनों से ये कार्य अपने गांव और अपने एरिया में करते थे। हम लोगों की मंशा थी कि जनपद मुख्यालय स्तर पर इस तरह का कलाकार हमारे यहाँ है, ये सबको पता चले और उस कला का फ़ायदा भी लोगों को मिले, देखने को मिले।
उस क्रम में ही ये शुरुआत की गई है यहाँ कि कलेक्ट्रेट में अधिकतम लोग आते हैं, डिफरेंट सेक्ट से क्षेत्र के लोग आते हैं, वो सब यहाँ आएँ और देखें और अपने जनपद के कलाकार से परिचय प्राप्त करें। इस क्रम में ही ये शुरुआत इन्होंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो बलिया के रहने वाले हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम हैं, उनसे शुरुआत किया है। और हम लोगों की योजना है, रुपेश जी की योजना है कि समय समय पर जो बलिया से संबंधित महापुरुष हैं या इवेंट हैं या दिवस हैं, उस पर इस कलाकृति के माध्यम से जनता में संदेश देते रहें। यह आपके जनपद में और भी बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि साधनों की कमी की वजह से ये ख़त्म हो जाती है और इनको प्रोत्साहन न मिलने की वजह से या आर्थिक सहायता न मिलने की वजह से ये टूट से जाते हैं। तो इस क्रम में आप क्या कहना चाहेंगे? इस क्रम में यही शुरुआत इसको मान सकते हैं कि हम लोग एक प्रोत्साहन दे रहे हैं और पहचान एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा एक पुरस्कार होता है, वो पहचान मिलना। और इसके लिए हम लोग बलिया कल्याण एवं विकास समिति का एक गठन किए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि रुपेश जी को बलिया कल्याण एवं विकास समिति से जोड़ करके और इनका प्रोत्साहन किया जाता है। थैंक यू। आप जिलाधिकारी महोदय ने मोटरसाइकिल से काफ़ी भ्रमण किया और उसके बाद यहाँ की नायाब चीज़ों को तलाशने की कोशिश की अपनी खोजी निगाहों से। आप जो विलुप्त होते प्राणी हैं उनको ढूंढने की कोशिश की। उसी क्रम में आपको डॉल्फिन की कुछ चीज़ें, कुछ संभावनाएं दिखाई दी कि यहाँ पे उनका पूरा एक कुनबा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि ये टूरिस्ट स्पॉट आने वाले समय में बन सकता है? देखिए, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट 2 घंटे 3 घंटे का नहीं हो सकता। वो एक सर्किट की तरह होता है। अगर कोई ट्रैवल करके आए तो 1 दिन 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। तो गंगा में केवल डॉल्फिन नहीं, पूरी गंगा में कई सारी संभावनाएं हैं। हमारे पास ट्रस्ट हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, डॉल्फिन्स हैं। तो पूरा एक पैकेज की तरह हम देखेंगे तो बिल्कुल संभावना है और उसका प्रयास भी कर रहे हैं। सर, पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने साइबेरियन बर्ड्स को लेके काफ़ी यहाँ जो सुराह डाल में आया करती संभावना देखी थी, बहुत वर्क भी किया था और उसी क्रम में अगर इसको जोड़ दिया जाए एक बिल्कुल सुराह ताल इनफैक्ट गंगा टूरिस्ट सर्किट का एक इंटीग्रल पॉइंट हो सकता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और बाकी सारी चीज़ों को हम मिला सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं, इनको अगर हम समेकित रूप से देखेंगे तो बहुत संभावनाएं हैं। और जो टूरिस्ट विभाग के, पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है इन सब के विषय में और हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई PPR हम शासन को प्रेषित करें। हाँ सर, इस वक्त आप कलेक्ट्रेट के सामने, DM कार्यालय के सामने एक आर्टिस्ट के आर्ट को अपनी एक खुरदनी वाली निगाहों से देख रहे थे आप, कैसा लग रहा है? कैसा टैलेंट आपके शहर में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक्चुअली इनसे मेरा पुराना परिचय तो था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने कभी भी कलाकृति देखी नहीं। आज देख करके लग रहा है कि हमारे ज़िले में भी बहुत टैलेंट है। सैंड आर्ट अपने आप में बहुत कम लोग हैं जो इस पूरे देश में ही बहुत कम सैंड आर्टिस्ट हैं। उन सबके बीच में इस आर्ट को देखकर लगता है कि रुपेश जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो बिल्कुल अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। सर, देखा जा रहा है कि आप में जो क्रियोसिटी देखी जा रही है, कभी डॉल्फिन, कभी ये ऑडियो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बिंदी को आपने पे बहुत वर्क किया। मतलब आपकी जो काम करने की शैली है हर मामले में काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं और लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अभी आपकी काफ़ी चर्चा हुएगी डॉल्फिन वाले, इसको इतने उन्होंने खबर भी कवर की थी। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सपोर्ट अगर बलिया के टैलेंटेड बॉयज़ को मिले तो कुछ अच्छा वर्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और संभावना है सबका, जिलाधिकारी महोदय का, हम सबका यही प्रयास है कि जो संभावना है हम मूर्त रूप कहीं से भी दे सकते हैं। इनको किस टाइप की हेल्प मिल सकती है ऐसे टैलेंट जो युवा हैं हमारे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग किसी भी आर्टिस्ट को ज़िंदा रखती है। स्पेशली सैंड आर्ट जो मोबाइल नहीं है, एक ही जगह पर रहनी है, उसमें नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इनको और अच्छे आर्ट स्कूल से जोड़ें। जितनी भी इवेंट्स अलग अलग प्रदेशों में कहीं भी हो रही हैं तो हम उनको कनेक्ट कर पाएँ और इनके टैलेंट का इन इवेंट्स में, इन स्कूल्स में उपयोग हो। सर, देखा गया कि अभी कोविड में इन्होंने बहुत अच्छा अपनी डिस्प्ले किया था अपने इस आर्टिस्ट के आर्ट के थ्रू और काफ़ी लोगों ने सराहा और आप भी
कोविड के के साथ कहने के हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि आपको जो एडवर्टीजमेंट और खर्च किए गए उनको इनको प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, इस पर प्रोत्साहन पुरस्कार पर मिलना चाहिए? क्योंकि इन्हें शायद जो कोविड का जो भी कलाकृति बनाई थी इन्हें खुद से ही बनाई थी, शायद घर पर बनाई थी, तो बहुत लोगों को जानकारी और कवरेज नहीं हो पाया उसका। निश्चित रूप से किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आईईसी से संबंधित कोई प्रोग्राम है तो उसमें इनकी मदद ली जा सकती है और हम प्रयास करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।